एक विवाद जो 16वीं सेंचुरी में शुरू हुआ और 2019 तक चला। एक विवाद जो 2002 गोधरा कांड से लेकर 1853 के पहले रिकॉर्डेड धार्मिक दंगों का कारण था। एक केस जिसका निर्णय 100-200 नहीं बल्कि 1045 पन्नों में लिखा गया। आज हम बात करेंगे उसी राम जन्मभूमि केस पर जो आज़ाद भारत की शुरुआत से लेकर आज तक भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है। और मंदिर वहीं बनाएंगे। तो दूसरी जगह देने का आदेश दिया है सर्वोच्च अदालत ने। अयोध्या में नए भव्य मंदिर। तो इस विवाद की शुरुआत कई इतिहासकारों के मुताबिक 1528 में शुरू होती है। बाबर का कमांडर मीर बाकी बाबर के कहने पर अयोध्या के राम जन्मभूमि स्थित राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण करता है। पर बात यह भी ध्यान रखने की है कि बाबर के समय में राम मंदिर के तोड़े जाने और उसकी जगह किसी मस्जिद का निर्माण होना, इसका कोई भी लिखित दस्तावेज मौजूद नहीं है। 1611 और 1634 में ट्रैवल करने वाले विलियम फिंच और थॉमस हर्बर्ट अयोध्या के डिस्क्रिप्शन में अयोध्या में मौजूद महल इत्यादि का तो वर्णन करते हैं, पर इसमें कहीं भी बात किसी मस्जिद के होने की नहीं आती। और मस्जिद का पहला उल्लेख सवाई जयसिंह के मस्जिद के आसपास 1717 में जमीन खरीदने के बाद मिलता है। और इसके बाद 1766 और 1771 के बीच जोसेफ टिफेनहॉलर साइट पर विजिट करते हैं और अपनी किताब डिस्क्रिप्टो इंडिया में लिखते हैं कि औरंगजेब या बाबर ने ये मस्जिद रामकोट महल तोड़कर बनवाई है। फिर 1810 में फ्रांसिस बकनैन साइट विजिट करते हैं और स्टेट करते हैं कि मस्जिद जिस ढांचे के ऊपर बनी हुई है वो कोई महल या घर नहीं बल्कि श्री राम को डेडिकेटेड मंदिर ही है। फिर बात आगे बढ़ती है 1838 में, जब ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टगोमेरी मार्टिन लिखते हैं मस्जिद में यूज्ड 12 पिलर मंदिर के हैं। तो इस सर्वे की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क है। और अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं कि ये क्या चल रहा है कि कभी मस्जिद बाबर तोड़ता है कभी औरंगजेब, तो मैं एक समरी दे देता हूँ। दरअसल कई पक्षों और इतिहासकारों का मानना था कि 1528 में राम मंदिर तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनवाई, पर अयोध्या में मस्जिद होने का उल्लेख 1717 से पहले का नहीं मिलता। इसीलिए एक पक्ष के लोग जैसे जोसेफ टिफेनहॉलर ये मानते थे कि साइट पर मौजूद ढांचे को औरंगजेब ने तोड़वाया था। अब बात करते हैं 1853 की, जब इस विवाद ने दंगे का रूप लिया। दरअसल निर्मोही अखाड़े ने बाबरी मस्जिद पर अपनी ओनरशिप क्लेम की, जिसके बाद टेंशन बढ़े और अयोध्या में पहली बार दंगे हुए। जिसके बाद 1857 में हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत मस्जिद के आउटर कोर्टयार्ड में एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं जिसे राम चबूतरा कहा जाने लगता है और वहां हिंदू पक्ष पूजा करने लगता है। फिर 1859 में ब्रिटिश सरकार दोनों पक्षों के बीच फेंसिंग करवा देती है और साइट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। जिसके बाद 1877, 1883, 1885 और 1886 में दोनों पक्षों से कई बार पिटीशंस फाइल की जाती हैं, पर ये पिटीशंस लगातार रिजेक्ट होती हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू 1934, फिर से दोनों रिलीजन्स के बीच में क्लैश होता है और लोगों को क्षति पहुंचने के साथ साथ मस्जिद को भी डैमेज होता है। और इसके बाद 1938 से लेके 1947 तक एक और नया प्रसंग चलता है, जिसमें शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड आपस में ही कॉन्टेस्ट करने लगते हैं बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए। पर 1944 में सुन्नी वक्फ बोर्ड फाइनली बाबरी मस्जिद पर अपना क्लेम दिखाता है, इसलिए क्योंकि बाबर एक सुन्नी मुसलमान था। और फिर आता है ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1947। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. देश आजाद हो चुका था, पर मंदिर और मस्जिद की ये जंग जारी रही। इस जंग में कई बड़े नाम शामिल होते हैं,
इन्हीं नामों में से एक थे गोरखनाथ पीठ के महंत दिग्विजय नाथ। अगर आप इस नाम से फेमिलियर नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं कि यूपी के करंट सीएम योगी आदित्यनाथ के संत गुरु महंत अवैधनाथ महंत दिग्विजय नाथ के ही शिष्य थे। हमारा महंत दिग्विजय नाथ जी का नाम अलग से लेने का कारण 1949 के एक प्रसंग से पता चलता है। महंत दिग्विजय नाथ अखिल भारतीय रामायण महासभा के साथ मिलकर एक 9 दिन का रामचरितमानस का पाठ ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके अंत में 22 दिसंबर की आधी रात में लोग मस्जिद के अंदर छुपकर घुसते हैं और मूर्ति स्थापित कर देते हैं। जिसके बाद कई घटनाएं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर का मस्जिद से मूर्ति ना हटाने का फैसला, नेहरू जी का गोविंद बल्लभ पंत को टेलीग्राम लिखकर चिंता जाहिर करना इत्यादि अगले कुछ दिनों में ही होते हैं। फिर 1950 में दोनों साइड से पिटीशंस भेजी जाती हैं साइट में नमाज और प्रार्थना अलाउ करने के लिए। और फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा फैजाबाद कोर्ट में डिस्प्यूटेड लैंड पर अपना क्लेम करता है। राम मंदिर विवाद का अगला अध्याय 1980 के बाद शुरू होता है। 6 अप्रैल 1980 में जनता पार्टी से टूटकर नई बनी बीजेपी अपनी पहचान ढूंढ रही होती है और इस पहचान का रास्ता बीजेपी को अयोध्या में दिखता है। 1984 एक कमेटी बनती है और राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू किया जाता है, जिसे लीड कर रहे होते हैं बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी। अप्रैल 1984 में विश्व हिंदू परिषद धर्म संसद बुलाती है और वीएचपी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी अशोक सिंघल की अगुवाई में राम मंदिर की मांग उठाई जाती है। 25 सितंबर 1984 श्री राम जानकी रथ यात्रा सीतामढ़ी बिहार से लेकर दिल्ली तक के लिए निकलती है और ऐसे ही कई यात्राएं यूपी और अन्य राज्यों में निकाली जाती हैं। पर इतना सब करने के बाद भी बीजेपी अगले लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 2 ही सीट जीती और सरकार बनी राजीव गांधी की। 1 फरवरी 1986 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाबरी मस्जिद के गेट्स पूजा के लिए खोलने का आदेश देती है, जिसके प्रोटेस्ट में मुस्लिम्स बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी फॉर्म करते हैं। राजीव गांधी काफ़ी इजीली रिलीजियस दबाव में आ जाया करते थे। ये शाहबानो केस में भी दिखा और इवन दो 14 अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फाइनल जजमेंट से पहले बाबरी मस्जिद पे यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था, तब भी 9 नवंबर 1989 को विश्व हिंदू परिषद के दबाव में आकर राम मंदिर का शिलान्यास अलाउ कर दिया। 25 सितंबर 1990 बीजेपी प्रेसिडेंट लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकालते हैं। इस यात्रा के गुजरात प्रभारी होते हैं करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। पर फिर 23 अक्टूबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी को समस्तीपुर बिहार में अरेस्ट कर लिया जाता है, पर इसके बाद भी कार सेवक अयोध्या जाते रहते हैं। उस समय यूपी के सीएम श्री मुलायम सिंह यादव का बयान आया था कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पर इस वार्निंग को दरकिनार करके कार सेवक अयोध्या में मस्जिद के पास पहुंचते हैं, जहां उनकी मुठभेड़ पुलिस वालों से हो जाती है। पुलिस गोली चला देती है और कई लोग मरते हैं, पर फिर भी 2 नवंबर को कई कार सेवक इकट्ठा होते हैं और पुलिस फिर से गोली चला देती है। अकॉर्डिंग टू विश्व हिंदू परिषद और वाजपेयी जी, अबाउट 56 लोग मारे गए थे। वहीं मुलायम जी का कहना था कि 28 लोगों की मृत्यु हुई है। सच्चा कौन पता नहीं, पर कार सेवा पे विराम लग गया और 2 दर्जन से ज्यादा लोग मरे। पर यह किस्से का अंत नहीं है। अभी 92 में मस्जिद का गिरना, 2002 गोधरा कांड और सुप्रीम कोर्ट का लिखा 1045 पन्नों का निर्णय, सारे प्रसंग बाकी ही हैं। पर उनकी बात होगी हमारे अगले वीडियो में, तो उसे देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।